अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। रवाहु तिर्मिज़ी। अल्लाह ताला का फ़ज़ल और करम है कि अल्लाह ताला की जो कुदरतें हैं, अनगिनत कुदरतें, उन तमाम कुदरतों को देखने का आज हमें मौका मिला है। ये बहुत ज़्यादा सुभान अल्लाह बहुत बड़ी नदी है, चैयूर नदी। यहाँ पर आके हमें एक बहुत बड़ा सबक ये ले सकते हैं। कई असबाक हैं इसके अंदर। बहुत बड़ा सबक मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए नसीहत है कि कुरान मजीद खुद कहता है कि रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, यानी अल्लाह ताला किसी चीज़ को भी बेकार नहीं पैदा किया, यानी ऐसे ही अबस नहीं पैदा किया। हर चीज़, हर एक चीज़ और हर एक कुदरत हमें पुकारती है कि आप अपनी आक़िबत बनाओ, आप अपनी आखिरत बनाओ। अभी मैंने हदीस पढ़ी आपके सामने, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लायानी चीज़ों को छोड़ना, बेकार बातों को छोड़ना इस्लाम की बेहतरीन खूबी है। यानी अच्छा इस्लाम उस आदमी का है जो लायानी बातों को छोड़ देता है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए कि आज हमारे में बहुत ज़्यादा ख़राबी, बहुत ज़्यादा बुराई अगर कोई है तो बेकार बातों को लेकर हम ज़्यादा खींचताश करना, बेकार बातों में सीरियस हो जाना, रिश्तों को तोड़ लेना, मोहब्बतों को बिखेर देना, यानी इख्तलाफात जो हमारे बड़े हुए हैं, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत मैं और आप आखिरत को भूल जा रहे हैं। ये जो वसी कुशादा आसमान जिसके नीचे हम हैं, ये जो ज़मीन बहुत कुशादा बड़ी अरीज़ ज़मीन है, सुभान अल्लाह, इस कदर कायनात और मखलूक़ात को देखो। मच्छियाँ, छोटी छोटी मच्छियाँ, यहाँ पानी कम है, मगर नदियों में, बड़ी बड़ी नदियों में, समंदरों में, सुभान अल्लाह, एक छोटी मच्छी, अल्लाह की कुदरत को समझने के लिए एक मच्छी के बारे में, एक मच्छी जो 8 टन खाना खाती है एक वक्त में या एक दिन में। ऐसी कुदरतें देखो अल्लाह की, कितनी बड़ी बड़ी कुदरतें। उन सारी कुदरतों के ऊपर मैं और आप गौर करेंगे। अल्लाह ताला खुद बोलते हैं कि अक्लमंद लोग वो होते हैं जो कायनात को देखकर, कायनात के अंदर की चीज़ों को देखकर इबरत हासिल करते हैं। हम सब इबरत हासिल करें, गौर करें, बिजी हो जाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेकियों में, बिजी हो जाएं हम लोग, मशगूल हो जाएं अल्लाह ताला की कुदरतों को देखकर इबरत हासिल करते हुए। आज हमें दूसरों के पीछे पड़कर, बेकार बातों के पीछे पड़कर हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, आखिरत के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अल्लाह ताला जन्नत देगा नहीं देगा, वो भी ऐसी बातें हैं, उन बातों में हम सीरियस हो जाते हैं। उन बातों को लेकर आज हमें अपने आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं, आखिरत को दफा कर रहे हैं। ये बहुत गफलत है हमारी, मेरे और आपकी। अभी देखो सुभान अल्लाह, कितना खुशहाल मंजर है, पहाड़ों के बीच में गोया वादी में हम बैठे हुए हैं। उधर एक पहाड़, इधर एक पहाड़, उधर कई, सुभान अल्लाह। ये सारी कुदरतें हमें दावत देती हैं। अल्लाह ताला खुद पुकारता है, कहता है अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ सुतिहत। यानी ऊँट को हमने कैसा बनाया, क्या आपने गौर किया? पहाड़ों को हमने कैसा गाड़ा, आपने गौर किया? आसमान को कैसे हमने बुलंद किया, उसे कैसे खड़ाया, आपने गौर किया? ज़मीन को कैसे हमने बिछाया, बिछोना बना दिया, कैसे, क्या आपने गौर किया? यानी पुकार है इसमें, एक तरह से झिझोड़ना है इसके अंदर। अल्लाह ताला हमें, हमारे से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें ये सब चीज़ें देकर, ये सब कुदरतें देकर हमें एक सबक सिखाना चाह रहे हैं। और एक बात ये कि मुस्नद अहमद की हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हम सब यानी ईमानी औसाफ को अपनाएं। एक वस्फ तो ये कि इस्लाम का बेहतरीन वस्फ कि हम लायानी बातों को छोड़ें और आपस में जो मिजाज है मेरा और आपका, उसको बदलें ज़रा। मतलब ये कि हदीस के, मुस्नद अहमद की हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि आप जन्नत नहीं चाहते? क्या बोलो, हम सब जन्नत नहीं चाहते? सब चाहते हैं, बेशक चाहते हैं। अल्लाह के नबी सहाबा से पूछते हैं, वो हस्तियाँ, सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मर मिटने वाले, जन्नत के लिए अपने आप को वफ़ करने वाले, अपने आप को कुर्बान करने वाले, वो सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी क्यों नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो देखो, मिजाज अपना ऐसा बनाओ कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। फ़अहिब्ब लिअख़ीहि मा तुहिब्बु लिनफ़्सिक, हम अपनी जान को जितना पसंद करते हैं, हम अपनी नफ्स से जैसी ख्वाहिश करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ऐसी मोहब्बत तुम भी आपस में मोहब्बत कर लो। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी हदीस आती है कि तुम लोग जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं होगे जब तक तुम्हारे दिलों में ईमान नहीं आता, और ईमान आने के लिए सबसे बड़ा जरिया और बेहतरीन जरिया आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करना है।
پھر اللہ کے نبی دیکھو کتنا ہمارے اوپر فضل کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا تمہارے دلوں کے اندر محبت آنے کے لیے، تمہارے دلوں کے اندر ایمان آنے کے لیے میں کیا 2-3 باتیں نہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر صحابہ کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افشوا السلام واطعموا الطعام۔ آج ہمیں غور کریں گے نیکیوں کے اوپر، ہماری غفلت اس قدر ہے کہ نیکی سلام کرنا کتنی بڑی نیکی ہے، اس کو اتنا معمولی ہم سمجھیں، اس قدر چھوڑ دیں گویا ہمارے ہاتھ سے کوئی تنکا چلا جا رہا ہے، ہم ہاتھ سے پھینک دے رہے کوئی چیز، ایسا ہم نیکی کو بھولا دیے اور چھوڑ دیے۔ اس وجہ سے آج ہمارے دلوں میں محبت نہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو رہا، اور یہ قدرت کی باتیں جتنی بھی چیزیں وہ سبق کیسے ہم حاصل کر سکیں گے؟ لہٰذا بتانے کی بات یہی ہے کہ ہم اپنے مزاج کو بدلیں، ایمانی اوصاف کو اپنانا چاہتے ہیں تو لایانی باتوں کو چھوڑیں اور ہمارا مزاج صحابہ کے مزاج کے جیسا ہو۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے اوپر ترجیح دیتے تھے، اپنے سے زیادہ اپنے بھائیوں کے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ایسا کریں، اور لایانی باتیں یعنی جو بیکار باتیں ان کے آدمی یہاں بیٹھ کر MLA کے اوپر فتوے دے رہا ہے، MP کے اوپر فتوے دے رہا ہے، کیا کیا کرتا ہے انسان؟ کیا اس کو جا کے ہاتھ بٹا رہا ہے؟ کیا تو بھی کر رہا ہے؟ یہاں بیٹھے کنٹریز کے بارے میں بات کرتا ہے، سعودی عرب فلاں ہے، وہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یعنی پورا احاطہ کر کے آیا ہے گویا، ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ سب باتیں عبث ہے۔ ہمیں میرے اور آپ کے لیے جو فکر کرنا ہے ہم سب کو، ہم اپنی آخرت کی فکر کریں اور اپنے بھائیوں سے ایسے مل جل کے رہیں کہ ایمانی جذبہ ہمارے دلوں میں ابھی باقی ہے۔ ہمارا جو مزاج، ہمارا جو کلچر ہونی چاہیے وہ اسلامی کلچر ہونا چاہیے، خالی باتوں میں دعوے میں نہیں بلکہ عمل اور کردار سے ہم ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو باتیں سنے ہیں سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ سب قدرتیں جو ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔